Welcome to LPS Lakshmangad online classes. Today we discuss water resources. Next part. देखिए पिछले वीडियोज़ में हमने वाटर रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो रन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो पढ़े थे। एक तो था भाखड़ा नागल डैम, दूसरा था दामोदर वैली प्रोजेक्ट। अब बात आती है थर्ड प्रोजेक्ट की। कौन से प्रोजेक्ट की बात करेंगे अब? थर्ड, हीराकुंड प्रोजेक्ट। हीराकुंड प्रोजेक्ट दिस इज ऑल्सो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाने वाला, ऑपरेट होने वाला, रन करने वाला प्रोजेक्ट है ये हीराकुंड प्रोजेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट? हीराकुंड प्रोजेक्ट। लिसन केयरफुली, दिस इज एन एम्बिटियस प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन साउथ इंडिया। अंडरस्टैंड? देखिए, एक एम्बिटियस यानी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है, विच वाज इस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। जिसको किसने स्थापित किया था? इंडियन गवर्नमेंट ने। वेयर? कहां पे? तो संभलपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है? ध्यान दीजिए, संभलपुर डिस्ट्रिक्ट। हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है वो इस्टेब्लिश हुआ संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। वेयर इज संबलपुर डिस्ट्रिक्ट? उड़ीसा। कहां पे है? तो जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है वो उड़ीसा में है। आपको लर्न करने में सिंपल हो जाएगा अगर आप मेन पॉइंट्स को लर्न करेंगे, और क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है, वेयर इज हीराकुंड प्रोजेक्ट लोकेटेड, इन विच डिस्ट्रिक्ट एंड इन विच स्टेट। तो वी से संभलपुर डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा स्टेट। हीराकुंड प्रोजेक्ट established संभलपुर ऑफ उड़ीसा ऑन द रिवर। विच रिवर? ऑन द रिवर, ध्यान दीजिए, महानदी। कौन सी रिवर है जिस पर ये लोकेटेड है? हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है अपना वो संभलपुर डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा स्टेट में महानदी रिवर पर लोकेटेड है। समझ में आया होगा आपको? ये पॉइंट क्लियर हुआ? महानदी इज फेमस बाय द नेम ऑफ सरोज ऑफ बंगाल। इट इज ऑल्सो नोन एज दामोदर रिवर फेमस the name of Bengal Soroj, same as Mahanadi also. Which river? Mahanadi river. Mahanadi river is also known as the Soroj of Odisha. जैसे दामोदर रिवर फेमस थी बंगाल के सरोज के नेम से, सेम टू सेम वैसे ही महानदी भी फेमस हो गई बंगाल सरोज के नेम से। किसके नेम से? बंगाल उड़ीसा सरोज। बंगाल में फेमस थी दामोदर रिवर, तो सेम टू महानदी फेमस उड़ीसा सरोज। व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है? इट इज नोन एज उड़ीसा सरोज। व्हाट इज द रीजन? तो वी से महानदी विच इज ऑरिजिनेट। कहां से निकलती है रिवर? महानदी रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम बस्तर हिल्स। कहां से निकल रही है ये? बस्तर हिल से। छत्तीसगढ़ में ये हिल है बस्तर हिल, वहां से ऑरिजिनेट होती है। क्रिएट्स, दिस इज अवर आंसर, क्रिएट सिचुएशन ऑफ फ्लडिंग। देखिए, जब रिवर ये उड़ीसा में बहती है तो वहां पर मानसून सीजन में क्या क्रिएट कर देती है? फ्लड। क्या ले आती है? फ्लड ले आती है। जो हमारा मानसून पीरियड होता है उसमें ये रिवर फ्लड ले आती है, ठीक है।
तो फ्लड आने से डैमेज होता है प्रॉपर्टी को, लाइव स्टॉक्स को, ह्यूमंस को। अब बात करें कहाँ लेके आती है फ्लड, उड़ीसा में, और उस जो इसके रिवर वैली रीजन्स हैं वहां पे। महानदी ऑरिजिनेट होती है बस्तर हिल से, क्रिएट करती है सिचुएशन ऑफ फ्लडिंग द मानसून सीजन इन उड़ीसा एंड रिवर वैली रीजन्स एंड कॉजेज ड्राफ्ट एंड फेमाइन। पे अटेंशन, जब मानसून होता है तो फ्लड आता है, और अदर सीजन में क्या करती है ये कि ड्रॉट कंडीशन क्रिएट कर देती है। कौन सी ड्रॉट? सूखा पड़ जाता है, बिल्कुल सूखा ड्रॉट। और जब सूखा पड़ेगा तो एक कंडीशन क्रिएट होगी, उसे हम बोलते हैं फेमाइन, अकाल पड़ता है। यानी रेनी सीजन में तो फ्लड लेके आ रही है, और दूसरे सीजन बचे वहां तो ड्रॉट है और क्या है, फेमाइन लेके आ रही है। समझ रहे हैं? ड्रॉट होगा तो फेमाइन कंडीशन होगी, तो दोनों ही कंडीशन टफ हैं लाइव स्टॉक्स के लिए। फ्लड आ गया तो वाटर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और वाटर ही ना रहे तो क्रिएट होगी अदर सिचुएशन, वो भी डेंजर है लाइव स्टॉक्स के लिए, ह्यूमंस के। ड्रॉट पड़ेगा और फेमाइन पड़ेगा। ऐसे इंडियन गवर्नमेंट बुल्ट हीराकुंड डैम कहाँ बनाया इसको? 14 किलोमीटर अबव द संभलपुर विद द एन इन्वेस्टमेंट 68 करोड़ रुपीज। ये मेन पॉइंट है, मैंने जो रेक्टेंगल बनाया है, संभलपुर में 14 किलोमीटर आगे डैम बनाया है, और जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो इसकी कॉस्ट आई थी एट दैट टाइम 68 करोड़ रुपीज। कितना था? 68 करोड़ रुपीज। अब बात करते हैं इसकी लेंथ की। विद द लेंथ ऑफ 4801 मीटर, बहुत ज्यादा लेंथ है, 4801 मीटर इन द, दिस इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम। इस लेंथ की वजह से ये जो हमारा सबसे लंबा डैम बन गया है पूरे वर्ल्ड का, यानी 4.5 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी लेंथ है। अंडरस्टैंड? समझ में आया आपको? देखिए कैपेसिटी जो है इस डैम की वाटर होल्ड करने की, कैपेसिटी वाटर को होल्ड करने की। तो हीराकुंड प्रोजेक्ट इट कलेक्ट्स 810 करोड़ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। बहुत बड़ी कैपेसिटी हो गई। 810 करोड़ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर कलेक्ट कर सकता है ये। अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी इस प्रोजेक्ट में हीराकुंड डैम के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम दिस, 2 अदर डैम हैव बीन बुल्ट। 2, हाउ मेनी डैम? 2 डैम built on Tikkarpada, where Tikkarpada and Naraj. This is the place where the 2 other dam has been built by our government. Next, in the first phase of this project, Bhorgarh, Seshan and Sambhalgarh canal built। यानी इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में पहले क्या हुआ, क्या कंस्ट्रक्शन किया गया? तो ये कैनल्स, क्या कंस्ट्रक्शन हुआ? कैनल्स का, भोरगढ़ कैनल, शेषान कैनल और संभलगढ़। These are 3 main canals built from this project. In second phase, I repeat again, in first phase in this project, Bhorgarh, Seshan and Sambhalgarh canal built. In second phase, 4 power plant. How many power plant? 4 power plant
बुल्ट, यानी पहले कैनल्स को बुल्ट किया गया, फिर इसके बाद फर्स्ट वी बुल्ट कैनल्स एंड आफ्टर दैट our government built 4 power plant. You already know the electricity generated from the multi-purpose project. Remember the electricity that generated from the multi-purpose project known as hydroelectricity. जो लाइट, जो बिजली हमको डैम से प्राप्त होती है, डैम से बनाई जाती है, उसको कहते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है, यानी कोयले से बनाई जाती है तो वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो ये हीराकुंड डैम की जो कैपेसिटी है वो 810 करोड़ क्यूबिक मीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। मैंने आपको बताया था कितनी है टोटल इसकी लेंथ जो है वो 4801 मीटर। ठीक है, अब समझ लीजिए, इस प्रोजेक्ट को मैं रिपीट कर रहा हूं। तो ये वेयर इज बुल्ट हीराकुंड प्रोजेक्ट इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा ऑन विच रिवर, महानदी रिवर, विच रिवर, महानदी रिवर, विच इज नोन एज द उड़ीसा सोरोज, उड़ीसा के सोरो के नाम से जानी जाती है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? रीजन इज इन मानसून पीरियड, जब मानसून पीरियड आता तो क्या हो जाता है, फ्लडिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्लडिंग। अदर सीजन में क्या होता है कि वहां पर ड्रॉट और फेमाइन कंडीशन क्रिएट हो जाती है। दोनों ही कंडीशंस जो ह्यूमन बींग्स के लिए हैं वो अनसूटेबल है। अंडरस्टैंड? कंप्लीट हुआ हमारा हीराकुंड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सबसे लंबा डैम है वर्ल्ड का, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है तो आप बोलेंगे हीराकुंड। ठीक है, पूछा जाए आपसे बोर्ड में कि सबसे स्ट्रेट डैम कौन सा है तो आप बोलेंगे भाखड़ा नागल डैम। आज ही जल्दी थोड़ा ये सा है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट the Chambal Valley project. This is the multi-purpose river valley project of Rajasthan. Now we talking multi-purpose river valley project of Rajasthan. And Chambal Valley project include this. This is the main project of our state and most important for the exam, so carefully listen and remember some points related to this project. देखिए, चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार का जॉइंट वेंचर एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट जो रन करती है प्रोजेक्टों उनके अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी दिस प्रोजेक्ट कम द अंडर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज ऑपरेशनल प्रोग्राम ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड रनिंग प्रोग्राम ऑफ दिस प्रोजेक्ट कंडक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। रिमेंबर, ये प्रोजेक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन और ऑपरेट होता है। तो मेन प्रोजेक्टों में है, तो ध्यान रखना दिस इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट। कैसा प्रोजेक्ट है? जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है राजस्थान और मध्य प्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इट कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड ऑन द रिवर चंबल। ऑन विच रिवर? चंबल। when 1953 आपसे एग्जाम में पूछे वेयर वाज चंबल वैली प्रोजेक्ट लोकेटेड एंड ऑन विच रिवर, तो वी कैन से चंबल वैली प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन चंबल रिवर
व्हेन वाज कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड? इन 1953। कब स्टार्ट हुआ था? 1953 में। वाई वाज चंबल वैली प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड? क्यों किया गया इसका कंस्ट्रक्शन? व्हाट आर द रीजन फॉर दिस पर्पज? तो मेन रीजन, लिसन, टू प्रिवेंट द वेयरिंग ऑफ लैंड। जो लैंड का इरोजन होता था उसको कंट्रोल में करने के लिए। नेक्स्ट कंडीशन, फ्लड। ठीक है। अगला है क्लैमिटीज। क्लैमिटीज मीन्स नेचुरल डिजास्टर, ऐसे प्रॉब्लम जिसको नेचर क्रिएट कर देता है वो क्लैमिटीज के अंतर्गत आता है। अंडर दिस प्रोजेक्ट गांधी सागर, रिमेंबर दिस, गांधी सागर डैम बुल्ड मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। पूछता है बोर्ड एग्जाम में, वेयर इज गांधी सागर डैम लोकेटेड? तो आपका आंसर होगा मंदसौर इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, रावत बाटा एट राणा प्रताप सागर डैम एट रावत बाटा इन चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर डैम एंड पावर प्लांट, जवाहर सागर डैम एंड पावर प्लांट बुट ऑन कोटा बूंदी बॉर्डर। तो इसके 3 जो प्रोजेक्ट हैं वो तो राजस्थान में, और इसका 1 जो यूनिट है गांधी सागर डैम वो एमपी में। केवल एक ही है गांधी सागर डैम जो कि कहाँ लोकेटेड है? मंदसौर एमपी में, और बाकी जो बचे हैं वो सब राजस्थान के हैं। बेनिफिटेड स्टेट्स की राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों को फायदा होता है चंबल वैली प्रोजेक्ट से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द बोर्ड पर्पस चंबल वैली प्रोजेक्ट आपको लर्न करना है।